से पहले, लेकिन आज नवरात्रि का चौथा दिन माता कुष्मांडा माँ दुर्गा जी का ही एक अवतार है। वो उन्हें हम किस तरह से, किस रूप में और किस तरह से याद करते हैं, देखते हैं। अनाहत चक्र में ध्यान कर इनकी साधना की जाती है। रोग दोष शोक की निवृत्ति तथा यश बल व आयु की दात्री मानी गई है। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै ओम नमो नमः। शारदीय नवरात्र म्हणजे, मराठीमध्ये मी थोडंसं बोलेन, नवरात्र म्हणजे आदिशक्तीचा उत्सव। ती जन्म देते, पालन पोषण करते, साथ देते, सामर्थ्य होते, पावला पावलावर आपली प्रेरणा होते। ती स्वामिनीही असते, प्रत्येक गोष्ट स्वीकारणारी धारिणीही असते, संकट काळात खंबीरपणे उभी रागिणी असते। यंदाच्या उत्सवात तिच्यातल्या धैर्याचा, शौर्याचा, अस्मितेचा आणि जाणीवेचा आदर करूया। या आदिशक्तीच्या उदोकरा बरोबरच तिचा सन्मानही आपण करूया। ऐसे ही एक स्त्री शक्ति के बारे में, जिनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, जो कि विकलांग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। चलिए आज हम जानेंगे भारत की एक विशेष खास बेटी, जिनकी तारीफ में खुद हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अरुणिमा एक अत्यंत साहसी लड़की है और इनकी प्रेरणादायी जीवनी विद्यार्थियों ने अवश्य पढ़नी चाहिए। अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट की बेटी, इस पुस्तक का अनावरण खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 17 जून 2017 में प्रकाशित यह पुस्तक है। कवर पेज पर भारत की 3 प्रभावशाली हस्तियां, जिनमें खुद प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी है, उद्योगपति श्री रतन टाटा और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, इनके द्वारा अरुणिमा जी की प्रशंसा भी की गई है। अरुणिमा जी का अर्थ सुबह सुबह की जो प्रेरणा जो देती है। और ऐसी कई घटनाएं भी हैं जो हम आगे आगे सुनेंगे होंगे। चलिए, अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी भारतीय महिला है जिसने विकलांग होने के बावजूद अपने आप को कभी एक सामान्य इंसान से कम नहीं समझा और माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है। अरुणिमा जी का मानना है कि मनुष्य शरीर से विकलांग हो तो चलेगा, लेकिन कभी दिमाग से विकलांग नहीं होना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हो, अगर इंसान पूरी लगन से कोई लक्ष्य निर्धारित करे तो पहाड़ों के ऊपर भी अपना रास्ता खोज सकता है। तो चलिए उनके बचपन और परिवार के बारे में जानेंगे। अरुणिमा जी का जन्म 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश में स्थित अंबेडकर नगर में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में इंजीनियर थे। जब अरुणिमा सिर्फ 3 साल की थी, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनका लालन पोषण इनकी माता जी उन्होंने किया। अरुणिमा जी की माँ भारत के हेल्थ डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर थी। अरुणिमा जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से ही पूरी की है। उसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उत्तरकाशी में माउंटेनियरिंग का कोर्स भी किया था। बचपन से ही इनकी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा खेलकूद में उनकी ज्यादा रुचि होती थी। नेशनल लेवल पर वॉलीबॉल और साथ ही फुटबॉल के भी वे अच्छे खिलाड़ी थे। उन्हें बचपन से ही वॉलीबॉल एवं फुटबॉल खेलना काफी पसंद था। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर वॉलीबॉल में नेशनल खेल खेल चुकी है। खेलते समय ही उन्होंने चाहा कि मैं नौकरी भी करूं। फिर उन्होंने सीआईएसएफ की एक पोस्ट के लिए आवेदन भी किया, लेकिन इनके एडमिट कार्ड में जन्म तिथि उनकी गलत हो गई थी, जिसे ठीक कराने के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। और दिल्ली से आते समय वह ट्रेन एक्सीडेंट का शिकार हो गई। ये कहानी है 21 अप्रैल 2011, जो अरुणिमा जी लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पद्मावती एक्सप्रेस से अपना सफर कर रही थी। उसी दौरान कुछ चोरों ने उनकी सोने की चेन एवं बैग चुराने की कोशिश की। जब अरुणिमा जी ने चोरों को रोकने की तथा विरोध करने की कोशिश साथ में
चलती ट्रेन की चेन खींचने की कोशिश की तो उन चोरों ने अरुणिमा जी को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। दोस्तों, अरुणिमा जी जब नीचे गिरी तभी दूसरे ट्रैक पर भी एक ट्रेन आ रही थी। उन दोनों ट्रेनों के बीच में वो इधर से उधर गिरते हुए नीचे जमीन पर गिर गई, वो भी रेलवे ट्रैक पर। जब तक अरुणिमा जी खुद को संभाल पाती तब तक ट्रेन उनके पैर के ऊपर से गुजर चुकी थी। इसके बाद की घटना उनको शायद याद ही नहीं, वे बेहोश हो गई थी। लोगों द्वारा बाद में बताया गया कि हादसा रात में हुआ था और इनके पैर के ऊपर से लगभग ट्रेन, दो तीन ट्रेन और ट्रेन के ऐसे सब मिलकर लगभग डब्बे 49 डब्बे निकले थे। सोचिए दोस्तों, पूरी रात खून से लथपथ, अपनी गलती ना होते हुए भी निर्जीव सा न जाने कितनी देर, कितने घंटे यूं ही वहां पर पड़े रहना। सवेरे सवेरे जब कुछ उजाला होने लगा तब लोगों को पता चला और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने अरुणिमा जी की जान बचाने के लिए उनके बाएं पैर को घुटने के नीचे काटना पड़ा, जिससे उनकी जिंदगी तो बच गई लेकिन एक पैर गंवाना ही पड़ा। पुस्तक में इसकी डिटेल जानकारी मिलती है कि जब उन्हें अस्पताल, सरकारी अस्पताल में ले जाया गया तो वहां पर एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर भी हाजिर नहीं था। और धीरे धीरे उनकी अवस्था और भी खराब होती जा रही थी। तब उन्होंने उन सब डॉक्टरों को देखकर कहा, हिम्मत बंधाई कि एनेस्थेशिया की जरूरत नहीं, जबकि मैंने पूरी रात इतनी कष्ट में बिताई है, तो आप जल्द से जल्द मेरा ऑपरेशन कर दीजिए पैर का, और मुझे तकलीफ नहीं होगी। उसने अरुणिमा जी ने डॉक्टरों को ढांढस बंधाया इस बात में। उसके बाद उनका ऑपरेशन उसी अवस्था में किया गया, एनेस्थेशिया न देते हुए। इस दुर्घटना के बाद खेल मंत्रालय ने अरुणिमा जी को 25,000 रुपए देने की घोषणा कर दी। साथ ही उन्हें सीआईएसएफ की नौकरी देने के लिए सिफारिश भी की। खेल राज्य मंत्री अजय माकन ने के द्वारा भी अरुणिमा जी को बेहतर इलाज के लिए 2 लाख रुपए दिए गए। इसके अलावा भारतीय रेल विभाग ने भी अरुणिमा जी को रेलवे में नौकरी करने का ऑफर भी दिया गया। ये सब नहीं था उन्हें, उससे पहले इन्हें बहुत सारा के दौरान कई इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए कि इनके पास टिकट नहीं था, और जब टिकट चेकर आया तो उन्होंने रेल से छलांग मार दी उस टिकट चेकर के डर की वजह से। कहीं ना कहीं बहुत सारे उनके ऊपर आलोचनाएं हुई, जिसका उन्होंने लड़कर डट कर उनको खुद को प्रूव करना पड़ा। पैर तो एक बार कट गया, लेकिन ये सब सरकारी जमेलों में उनको बार बार कटना पड़ा, असहाय होना पड़ा। चलिए देखते हैं आगे। अस्पताल में ही अरुणिमा जी ने कुछ नया करने की ठान ली थी। सबसे बड़ी प्रेरणा इन्हें भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह से मिली थी, जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी से लड़कर अपने देश के लिए खेलने का जज्बा दिखाया था। 4-5 महीने तक उनका इलाज चलता रहा। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बचेंद्री पाल, जो भारत की, और माउंट एवरेस्ट पर देश का झंडा फहराने का उन पर अरुणिमा जी पर सवार हो गया। उनसे मिलने के बाद बचेंद्री पाल ने भी शुरुआत में अरुणिमा जी की हालत देखकर पहले तो इनकार कर दिया, पर उनके बुलंद हौसले को देखकर बचेंद्री पाल ने उन्हें प्रशिक्षण देने की योजना कर दी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला करने के बाद उन्होंने वर्ष 2012 में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से पर्वतारोहण की प्रशिक्षण लेने के लिए फैसला किया, और 2012 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की तैयारी के लिए आइलैंड पीक पर चढ़ाई चढ़ी, जिसकी ऊंचाई 6,150 मीटर है। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद अरुणिमा जी ने दुनिया की सबसे उच्चतम चोटी 29,028 फीट पर चढ़ने की ठान ली, और टाटा स्टील फाउंडेशन की ट्रेनर जो सुजान महातो के साथ अरुणिमा सिन्हा जी ने 21 मई 2013 की सुबह 10:55 पर एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने में इनको कुल 52 दिन लगे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 26 साल की थी। ऐसा करने वाली अरुणिमा जी विश्व की सबसे पहली भारतीय विकलांग बन गई।
विश्व की सबसे पहली भारतीय विकलांग महिला बनी है। उन्होंने एवरेस्ट पर जीत हासिल की है। न जाने उन्हें कितने बार विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कई बार तो चढ़ाई के वक्त मौसम खराब होने पर रुकना भी पड़ा, फिर चढ़ाई चढ़नी पड़ी। यहाँ तक कि चढ़ाई बीच में छोड़कर वापस जाने की भी सलाह दी गई थी, क्योंकि उनके पैर में काफी दर्द था। पर करो अरुणिमा जी ने अपनी हिम्मत और हौसला बनाए रखा और एवरेस्ट पर जीत हासिल की। दोस्तों, अभी तक अरुणिमा जी ने 6 चोटियां चढ़ चुकी हैं, जिनमें से एशिया में तो एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद अफ्रीका में किलिमंजारो, यूरोप में एल्ब्रूस, ऑस्ट्रेलिया में कोस्युस्को, अर्जेंटीना में एकांगुआ और इंडोनेशिया में कार्स्टेंस पिरामिड आदि शामिल हैं। उनका कहना है, अभी तो यह शुरुआत है। कुछ नया कर गुजरने के लिए ही शायद ईश्वर ने मुझे नया जन्म दिया है। भारत सरकार ने भी इस बिटिया का यथोचित गौरव करते हुए वर्ष 2015 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। और जो किसी एक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देता है, उन्हें यह पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2016 में तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी दिया गया है। यह अवार्ड खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले को दिया जाता है। इसके अलावा भी उन्हें राज्य स्तर पर कई कई बार सम्मानित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें विकलांग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के जज्बे को सलाम करते हुए उन्हें 25 लाख रुपए और केंद्र सरकार ने 20 लाख एवं 5 लाख समाजवादी पार्टी ने भी इनाम में दिया है। अरुणिमा जी के प्रेरक शब्द वो हमेशा कहती है, उनके पुस्तक में भी लिखा रहता है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। दोस्तों, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो मैंने लांघा है समुद्रों को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आगे वे कहती हैं, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। सही कहा है। जी हाँ, अरुणिमा जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने अपने लक्ष्य को आगे अपने लक्ष्य के आगे अपने शारीरिक अक्षमता को भी आड़े नहीं आने दिया और अपने साहस और कड़ी मेहनत से इस मुकाम को हासिल कर पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा है। दोस्तों, हम उनका स्लाइड शो भी देखेंगे, उनके बुक्स की तस्वीरें भी हम देखेंगे। यस, श्रद्धा मैम को मैं कहूंगी पीपीटी जरा शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अरुणिमा अगर हार मानकर और लाचार होकर घर पर बैठ जाती तो आज वह अपने घर परिवार के लोगों पर बोझ होती। संपूर्ण जीवन उन्हें दूसरों के सहारे गुजारना पड़ता, लेकिन उनके बुलंद हौसले को, ये देखिए इनका फोटो है अरुणिमा जी का, ये है स्वयं खुद अरुणिमा जी। आगे का स्लाइड। उनका कहना है, संपूर्ण जीवन उन्हें दूसरों के सहारे गुजारना पड़ता, लेकिन उनके बुलंद हौसले और आत्मविश्वास ने उन्हें टूटने से बचा लिया। अरुणिमा जी हमारे देश की शान है और हमें उनसे जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। ये इनके बुक्स हैं अरुणिमा जी के, अब स्क्रीन पर देख लीजिए। एक इंग्लिश में लिखी है, हिंदी में है, मराठी में है, गुजराती में और भी कई लैंग्वेज में है। इंग्लिश में है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, हिंदी में है एवरेस्ट की बेटी। और देख लीजिए उसके ऊपर कुछ श्री प्रधानमंत्री हमारे, फिर टाटा, रतन टाटा जी ने, फिर उसके बाद अखिलेश अखिलेश यादव, इन्होंने कोट किया हुआ है। उसके बाद मराठी में पुस्तक है फिरूनी नवी जन्मे नमी, ये उनकी बुक है, प्रेरणादायी पुस्तक है। आगे की स्लाइड। ये देखिए उनके बुक पुस्तक का प्रकाशन खुद स्वयं हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
आगे आशीर्वाद देते हुए, भारत का झंडा हाथ में लेते हुए, ये एवरेस्ट पर उन्होंने जब शिखर चढ़ाई पूरी की तब का फोटो है। ये उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तब की ये फोटो। आगे देखेंगे। यस, इसमें लिखा है बी लाइक अरुणिमा। यस दोस्तों, बहुत हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। हम हमारे ही कष्ट और दुख को सहलाते बैठते हैं, जब बाहर निकलो दूसरों को देखो तो उनके कष्ट बहुत है, उसके आगे हमारे तो कुछ भी नहीं। मैं अरुणिमा सिन्हा जी को तहे दिल से सलाम तथा उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और अब मैं भी आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। आप सभी ने जो समय निकाल कर इनकी जीवनी सुनी, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी।